आज के वीडियो के अंदर विल बी टॉकिंग अबाउट जो अभी फ़िलहाल OINP ने एक्सप्रेस एंट्री में जो स्किल ट्रेड्स का ड्रॉ था वो टोटली सस्पेंड कर दिया है। उसके ऊपर बातचीत करेंगे बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू डिसाइड कि भाई आगे जो लोग आएंगे उनका क्या सीन होने वाला है, या जो लोगों की अप्लीकेशन अभी फ़िलहाल के लिए चल रही है वो लोगों का क्या सीन होने वाला है। दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रिटिकल, राइट। सबसे पहले तो हम ये समझने का ट्राई करेंगे कि OINP ने जो स्किल ट्रेड्स का जो ड्रॉ था, उनको ड्रॉ या स्ट्रीम थी, वो पूरी की पूरी स्ट्रीम सस्पेंड कर दी, राइट। ऐसा क्यों किया, पहले ये समझने का ट्राई करेंगे। एंड लेट मी क्लियर वन थिंग गाइस, बहुतों को डाउट था कि जो पिछले एप्लीकेशन वाले हैं वो लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। नवंबर 14 को ये लोगों ने बोला था वो चीज़, जितने भी लोगों की एप्लीकेशन उस स्ट्रीम में चल रही है या जितने लोगों ने किया है या जो भी कुछ है, वो सबकी फाइल्स रिटर्न आ जाएगी एंड आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपको रिफंड मिल जाएगा। वो क्लियरली लिखा हुआ है, विल गो ऑन द साइट ontario.ca एंड वहाँ पे हम पढ़ेंगे और आपको आइडिया लगेगा, राइट। सबसे पहले आपको वो दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग दूसरी चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं। सो यहाँ पे जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, नवंबर 14th, एक्सप्रेस एंट्री स्किल ट्रेड स्ट्रीम सस्पेंशन एंड रिटर्न ऑफ एप्लीकेशंस। द ओंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम OINP हैज़ कंडक्टेड अ रिव्यू ऑफ द OINP's express entry skill trade stream and has identified systematic compliance and enforcement concerns related to the stream. In particular, the review identified systematic misrepresentation and slash or fraud relating to skilled trade stream eligibility criteria. These issues affect the ability of the director appointed under the Ontario Immigration Act 2015 to determine whether applicants meet eligibility criteria. सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये था कि जो लोग अप्लाई कर रहे थे उसमें से फ्रॉड कितने हैं एंड जेन्युइन कितने हैं, वही पता नहीं लग रहा था। तो उनको ये लग रहा है कि भाई इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रॉड तरीके से PR ले रहे हैं। दैट्स वॉट दे थॉट एंड दैट इज़ वाई दे हैव शट डाउन द स्ट्रीम। ये क्या फ्रॉड है क्या नहीं, पूरा वीडियो देखो, आपको धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। ओके, पहले मैं पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है क्या नहीं। इसीलिए वो लोगों ने ये जो स्किल ट्रेड्स का स्ट्रीम है ना बंद किया है, बिकॉज उनको लगा कि फ्रॉड हो रहा है वो लोगों के साथ, राइट। एंड गलत गलत लोग गलत गलत पेरोल्स पे स्टब्स ये सब दिखा दिखा के PR अप्लाई कर रहे हैं, उनका PR आ भी जा रहा है। ओके, सो as currently structured, the skill trade stream is vulnerable to systematic misrepresentation and slash or fraud. This vulnerability undermines the skill trade stream ability to meet the immediate labor market needs of province. ओंटारियो की, हाँ ये मैं क्लियर करा नहीं मैंने, ओंटारियो के लिए ही ये स्किल ट्रेड्स का स्ट्रीम जो था वो बंद हुआ है, नॉट ऑल ओवर कैनेडा। लेट मी क्लियर दैट, ओके। हाँ, so, taking into account Ontario's limited nomination allocations, as a result, the director has suspended receiving skill trade stream applications. कोई स्ट्रीम का एप्लीकेशन स्किल ट्रेड्स का उनको नहीं जाएगा, सस्पेंड कर दिया उन्होंने। विल रिटर्न ऑल आउटस्टैंडिंग स्किल ट्रेड स्ट्रीम एप्लीकेशंस, मतलब जितने लोगों ने एप्लीकेशंस किए हैं लास्ट ईयर किए हो या जो भी कुछ है, अगर आपका प्रोसेस में चल रहा है XYZ, आपका जो स्किल ट्रेड का जो एप्लीकेशन है वो आपको रिटर्न आ जाएगा एंड आपको उसके पैसे भी रिफंड हो जाएंगे, वो भी लिखा हुआ है। इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 7 ऑफ ओंटारियोज रेगुलेशन 421/17 अप्रूवल्स अंडर द ओंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम एंड अदर मैटर्स, अप्लीकेंट्स दैट आर रिटर्न विल हैव देयर एप्लीकेशन फीस रिफंडेड। आपकी फ़ीस आपको सारी वापस मिल जाएगी, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, जितना भी आपने एप्लीकेशन फ़ी दिया होगा वो। Applicants who remain understanding in the program and meet the eligibility criteria for one of their other OINP streams may submit a new expression of interest, EOI, expression of interest मतलब, to be considered for further draws, right। तो जो भी लोगों को लग रहा है कि भाई वो जेन्युइन है, ये है वो है, तो क्लियर लिखा हुआ है वन ऑफ द अदर OINP स्ट्रीम्स में सबमिट अ न्यू एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। एंड अगर आप वहाँ पे होते हो या जो भी ड्रॉ निकलता है तो उसमें आपको आ जाएगा। इसमें हो क्या रहा था गाइस, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। अब फॉर एग्जांपल क्या हो रहा था, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने 1.5 ईयर पहले वीडियो बनाई थी कि जो पेरोल्स एंड ये सब होते हैं ना, वो कंपनीज फेक तरीके से पेरोल प्रोसेस करवा करवा के लोगों के डाल रही है एंड किसी को पता ही नहीं लग रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं। इन लोगों को ये चीज़ का आइडिया बहुत पहले से था, बट प्रॉब्लम ये है कि वो फिगर आउट कर रहे थे कि इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है। बट द थिंग इज़, अब पेरोल पे कैसे पता लगेगा कि ये जेन्युइन है कि फेक है। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहा हूँ। सो स्किल ट्रेड्स की स्ट्रीम में क्या होता है, जब आप अप्लीकेशन करते हो तो वहाँ पे आप लोगों के एम्प्लॉयर के लिए भी IRCC या ओंटारियो जो भी है वो डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा आपके एम्प्लॉयर को एंड दे विल आस्क अबाउट योर ऑफर लेटर, अबाउट योर पे स्टब्स, पे रोल्स, सारा कुछ कि ये मंथ से ये मंथ तक के पे रोल्स, आपका ऑफर लेटर, सारा कुछ वो डायरेक्ट आपके एम्प्लॉयर से बात करते थे,
राइट। एटलीस्ट जो मेरे फ्रेंड्स को मैं जानता हूँ जो इलेक्ट्रिशियंस फिर मिल राइट्स में ये लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, आई एम वेरी फील आई रियली फील वेरी बैड फॉर देम ईयर। 2024 में वो लोगों ने एप्लीकेशन किया था एंड सब लोगों का लिटरली कट गया है, सबका कटा हुआ है। राइट। ये इसके बारे में मैं ज़्यादा अच्छे से बात कर सकता हूँ बिकॉज मुझे खुद ये चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज है। आई नो मेनी पीपल जो इस स्ट्रीम के थ्रू अप्लाई कर चुके हैं। राइट। सो वो लोगों ने एप्लीकेशन डाली थी एंड हमारे एम्प्लॉयर जो होता है उन्होंने ऑफर लेटर प्लस पे स्टब्स एंड ये सब कुछ प्रोवाइड किया है। वो बंदे तो जेन्युइन थे जिन्होंने अप्लाई किया था, उनका तो सैलरी भी लाइक इट वाज इन $40 एन आवर अराउंड दैट। राइट। सो सारा जेन्युइन था, सब सही तरीके से चल रहा था, सारा कुछ चल रहा था। अब आगे जब गवर्नमेंट को ये पता लग रहा है कि लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल या एक फ्रॉड एक्टिविटी चल रहा है। होता क्या है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कोई कंपनी में काम करने जाते हैं। अब वो कंपनी में उन्होंने सेटिंग बिठाया हुआ है, वो कंपनी पूरी की पूरी जुगाड़ पे चल रही है। अब आपको नहीं पता कौन सी कंपनी जुगाड़ पे चल रही है, मुझे तो कंपनियों के नाम तक पता है कौन सी कंपनी सब फ्रॉड काम करती है। राइट। बट आई विल नॉट टेक एनी वंस नेम। बट आप वो पैसे आपने दिए, कुछ अमाउंट होगा, कुछ XYZ अमाउंट हो दिया आपने, इन्होंने ये लोगों ने आपको बोला कि भाई आप यहाँ पे करोगे यही काम, ठीक है, आपका काम है जनरल लेबर का वर्क, बट आपका जो ऑफर लेटर है और आपके जो पे स्टब्स है उस पर आपको पे मिलेगा मशीनिस्ट का। राइट। अब मशीनिस्ट जो है वो इसमें क्वालिफाई करता है या जो भी है, जो भी, मतलब दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके, डोंट टेक इट नाउ अभी कि भाई ओके मशीनिस्ट ये वो, दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। तो मशीनिस्ट का पे स्टब डलाया, उसका सैलरी चलो $32 एन आवर दे दिया। वो बंदा वो कंपनी में जनरल लेबर का काम कर रहा है, उसको जो पैसे पड़ रहे हैं वो मिनिमम वेज ही दे रहे हैं उसको। बट दे आर जस्ट ट्राइंग टू शो कि भाई वो टाइम पीरियड से ये टाइम पीरियड तक का इसका इतना पे है, ये है, मशीन इसका काम कर रहा है। एटलीस्ट मैं जो विलेज में रहता हूँ ना, ये गाँव में भी ऐसी कंपनी है जिसको मैं जानता हूँ जो ये काम करती है। अभी फ़िलहाल दे हैव स्टॉप्ड एवरीथिंग, बट ये करती थी। सो आप आइडिया लगा सकते हो किस लेवल पे स्कैम चल रहा है, मतलब बहुत बड़े लेवल पे ओंटारियो में स्कैम चल रहा है। राइट। तो पे स्टब्स आपकी कंपनी ने दिए, सारा कुछ काम हो गया। अब जो IRCC वाले ऑफिसर या जो भी है, जब वो एप्लीकेशन वेरीफाई करेंगे तो उनको लगेगा कि भाई ये भी राइट पे स्टब है, ये भी राइट पे स्टब। आपको पता कैसे लगेगा पे स्टब पे कि ये फेक पे स्टब है? बिकॉज एम्प्लॉयर खुद ये चीज़ें कर रहा है। राइट। अब ये बच्चा थोड़ी बैठ के एडिट करने बैठा है, एम्प्लॉयर खुद ही अपनी कंपनी से लगा के जनरली सारा कुछ दे रहा है, अंदर जुगाड़ हुआ है। सो ये दिक्कत हो रही थी। दैट इज़ वाई दे वर नॉट एबल टू फिगर आउट कि फ्रॉड को स्टॉप कैसे करे एंड जेन्युइन लोगों को कैसे आने दे। उस चक्कर में दे हैव कंप्लीटली स्टॉप द स्ट्रीम। ऑब्वियसली कुछ नया निकलेगा गाइस, आई एम 101% श्योर आपको कुछ महीनों के बाद कुछ नया निकलता हुआ दिखेगा स्किल ट्रेड से रिलेटेड, बिकॉज इनको लोगों की ज़रूरत है। राइट। देखो यहाँ पे ये 2024 नवंबर 25 2024 मतलब एक साल पहले का डेटा है, बट एक साल पहले का डेटा बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आ गया होगा, थोड़ा बहुत सेम ही होगा। As Canada's economy continues to record from the pandemic, several industries are dealing with persistent labor shortage, which are anticipated to continue into the future. In the trade sector, 7 lakh skilled trade workers are set to retire between 2019 and 2028. कितना है? 7 लाख स्किल्ड वर्कर्स आर सेट टू रिटायर बिटवीन 2019 टू 2028। मतलब आने वाले 3 साल के अंदर अंदर इतना अमाउंट, चलो इतना नहीं होगा तो चलो थोड़ा कम होगा, इधर उधर फ्लक्चुएट हो रहा होगा, बट इनको स्किल ट्रेड्स में लोगों की ज़रूरत है। राइट। ओंटारियो हो, दूसरे प्रोविंसेस हो, दूसरे प्रोविंसेस के लिए अभी तक उन्होंने ऐसा कोई स्ट्रीम्स बंद नहीं करे हैं। दिस इज़ जस्ट फॉर ओंटारियो एज आई सेड बिफोर। सो ओंटारियो में भी लोगों की ज़रूरत है, हमारी फील्ड्स में लोगों की ज़रूरत है, लोग नहीं मिल रहे लोगों को। राइट। सो ये इतना पता होने के बावजूद भी इन्होंने सारा का सारा स्टॉप कर दिया। जो बंदे ने एप्लीकेशन किया होगा, जो फेक होगा उसको तो पता लग गया कि मैं फंस गया हूँ, बट जो जेन्युइन होगा उसका वर्क परमिट एक्सपायर होगा, वो अप्लाई करेगा, ये करेगा, वो करेगा। ये चक्कर में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इंडिया वापस जाएंगे। राइट। भले ही उनका एप्लीकेशन चला गया है, वर्क परमिट एक्सपायर हो जाएगा तो दे हैव टू लीव, और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। राइट। अप्लाई कर नहीं पाए तो क्या करोगे आप? सो दिस इज़ द हार्श रियलिटी यार। चीज़ें चल बहुत टाइम से रहती हैं। दिस इज़ नॉट ओनली इन हेल्थ स्किल ट्रेड्स, ये दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी चलता है। IT हो गया या सॉफ्टवेयर ले लो, उसमें भी जुगाड़ सारा सेटिंग हुआ है। बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्सेज एंड ये सब में जुगाड़ हुए हुए। बट ये जगह पे बहुत मैसिव लेवल पे हो रहा था। क्यों पता है? बिकॉज यहाँ पे एम्प्लॉयर को ऐड किया जा रहा था स्किल ट्रेड्स में। Because जितना मैं मेरे फ्रेंड्स को देखा है मैंने उनको करते हुए, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। राइट। तो उन्होंने एम्प्लॉयर को ऐड किया था। दूसरे स्ट्रीम्स में आई डोंट नो एम्प्लॉयर को ऐड किया जाता है कि नहीं, बट इसमें कंपलसरीली आपको एम्प्लॉयर ऐड करना होता है एंड आपका एम्प्लॉयर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करता है कुछ कुछ जो उसको पूछे जाएंगे, एंड डायरेक्ट IRCC एम्प्लॉयर से बातचीत करता है। राइट। सो
ये स्किल ट्रेड्स के अंदर स्कैम बहुत बड़े लेवल पे था, दैट इज़ वाई दिस हैज़ हैपेंड। ये धीरे 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 कनाडा में दूसरी जगहों पे भी होता हुआ दिखेगा। ये जो स्कैम मैं आपको बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट इसलिए स्टेप्स ले रही है बिकॉज यार बहुत ज़्यादा फालतू के लोग ये गवर्नमेंट ने बुला लिए देश में। एंड ये तो अभी रोका है इन्होंने, 2021 2022 में से बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये स्कैम के थ्रू अप्लाई किया हुआ है। बहुत सारे लोग थे और उनका पीआर आ गया है। तो जो लोगों ने गलत किया वो लोगों का तो काम हो गया, बट जो बेचारे सही तरीके से जा रहे थे थोड़े बहुत लोग, उनका सबका कट गया। सो दिस इज़ द थिंग मैन। आई वुड हाईली रिकमेंड गाइज, अगर आपका एप्लीकेशन रिटर्न आया है तो किसी लाइसेंस लीगल बंदे को या कंसल्टेंट को कांटेक्ट करो, वो आपको वहाँ से गाइड करेगा कि आपको आगे क्या करना है। डोंट आस्क दीज क्वेश्चंस टू यूट्यूबर्स, राइट। हम लोग नेट पे पढ़ के बताएंगे, कुछ यहाँ वहाँ हो जाएगा तो यू विल बी इन ट्रबल। ऐसी चीज़ें कृपया करके आप किसी लाइसेंस्ड कंसल्टेंट से बात करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि भाई जो भी फ्रॉड एक्टिविटीज़ हो रही थी ये कंट्री के अंदर, ये गवर्नमेंट उसको टोटली स्टॉप करने का ट्राई कर रही है। ये तो मैंने पे स्टब्स पे रोल्स के बारे में बात किया, राइट। ये स्कैम हो रहा था, LMIA का स्कैम हो रहा है, ये पहले से हो रहा है, इट्स नॉट समथिंग न्यू। मैं 2 साल पहले वीडियोस बना के बोल चुका हूँ कि LMIA का स्कैम हो रहा है यहाँ पे, राइट। इट्स नथिंग न्यू, सबको पता है ये चीज़ें हो रही है, बट गवर्नमेंट लार्ज लेवल पे एक्शंस अब ले रही है। ये एक्शंस अगर 1-1.5 साल पहले ले लिए होते ना, तो इस लेवल का इम्पैक्ट नहीं आता है कंट्री के ऊपर, या इतना फ्रॉड नहीं हो जाता। सो दैट इज़ द थिंग। बट एनी वेज जो भी है दे रहा है, दुरुस्त है, एक तरीके से कह सकते हो। सो अभी ले रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट आपको 1-2 साल के बाद देखने मिलेगा। एंड दिस इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट स्किल ट्रेड सेक्टर्स इन अ वेरी वेरी डिफरेंट मैनर, राइट। ऐसे बहुत कंपनीज़ है जो ये चीज़ें बंद कर देगी करना, बिकॉज अभी आई एम श्योर जो नया अभी वो स्ट्रीम ओपन करेंगे गवर्नमेंट या जो भी कुछ करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा वो लोगों ने स्ट्रिक्ट कर दिया होगा कि भाई ये भी चीज़ नहीं है वो भी चीज़ नहीं है करके वो लोगों ने डिफ़िकल्ट किया होगा। आई एम श्योर अबाउट इट, बिकॉज वही उनको स्टॉप करना है जो फ्रॉड कंपनीज स्टूडेंट्स मिल के कर रहे हैं, वो उनको स्टॉप करना है और वो कैसे भी करके करेंगे। आप मुझे कमेंट में बताओ आपकी थॉट्स क्या है ये चीज़ के ऊपर, जो मैं पे रोल्स और ये सब बात कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है दूसरे क्या क्या स्कैम हो सकते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही है। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपका जो भी कमेंट है वो जेन्युइन है, मैं आपको पिन कर दूंगा ताकि दूसरे लोगों को भी सीखने मिले कि भाई एग्जैक्टली क्या चीज़ें हो रही है एंड आपको कैसे बचना है ये चीज़ों से। नंबर 1 चीज़ है कि अपने स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता है कि आप किसी को पैसे खिलाते हो एंड अगर वो ये चीज़ें कर रहा है तो वो इलीगल है। तो लोगों को नहीं पता ये सब चीज़ें, राइट। अपने स्टूडेंट्स को क्या है, PR उनका गोल है। सी इट इज़ रॉन्ग यार, ठीक है। आई अंडरस्टैंड आपको PR चाहिए, बरोबर है, बट आप सीधी तरीके से लो ना। ऐसे जुगाड़ कर करके PR लेने का क्या मीनिंग है, राइट। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। ये एक दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से ये सब करना पड़ रहा है एंड जेन्युइन लोगों का कट रहा है, दैट्स द प्रॉब्लम। कनाडा इमिग्रेशन हैज़ वोकन अप। सोए हुए थे इतने टाइम से, अब उठ गए अचानक वो लोग। सो काफ़ी महीनों से उठ गए, ऐसा नहीं अभी अचानक उठे, बट एनीवेज जो भी है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। इट इज़ बैड फॉर एवरी वन, आई अंडरस्टैंड, बट इट इज़ गुड फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर द कंट्री। सो दैट्स व्हाट आई कैन से। सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।